तो मम्मी मावस पूछती है, इस वजह से मम्मी खीर बना रही है। और इधर बन गई हमारी चाय। अभी हम आए हुए हैं घंटा घर। आए हुए तो बहुत देर पहले से थे, सामान जो लेना था ना, ज्यादा कुछ मिला नहीं मार्केट में, कुछ नया नहीं आ रखा सब कुछ। तो लूडो में मैं जीती थी और जीतने में मैं क्या था कि इसे मोमो खिलाने हैं। बोली ना मुझे उसके ब्रांड के जूते बोल रहा था मेरे से। जूते मैंने तो मोमोज मांगे थे सिर्फ। नहीं चाची, अच्छा मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मैं भी टाइम देखूँ, मुझे भी नहीं पता, 9:45 बजे से। देखो दिख रहा हो तो 9:45 हो रहे हैं और हम सो कर उठे हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले उठे हैं। और अभी हम बैठ कर पता क्या बातें कर रहे हैं। एक तो मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, आज बाहर देखा मैंने जाके तो बारिश हो रही है। और आज बहुत ज़्यादा देर तक सोई। कल क्या हुआ ना, मैं बाहर सो गई थी, मतलब फोल्डिंग पे सोने के चक्कर में मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं आज अंदर सोई हूँ। अंदर सोने से क्या हुआ, मेरे कमर में दर्द हो गया बेड पे, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैंने सोकर उठ के आया, बताओ 9:45 बजे सोकर उठाया लड़का। अरे सुबह सुबह यही है। और अभी हमारी क्या बातें चल रही हैं कि स्विमिंग पूल चलते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है और बारिश हो रही है बाहर। और ये लड़का देखो, तो इसे स्विमिंग पूल जाना है। ये मुझसे कह रहा दीदी आप मना लो, भैया को मना लो। अब भैया सोकर उठ के आया, अभी इससे पूछेंगे। और कल का व्लॉग नहीं आ पाया, पता है क्यों? क्योंकि कल व्लॉग मैंने बनाया था, सारी चीज़ें शूट रुक जाओ। और कल हम एक चैलेंज कर रहे थे। चैलेंज के दौरान एक हादसा हो गया मनीषा के साथ। उसके पैर में लग गई चोट। उसके जो पैर की जो उंगली है ना, उसकी थोड़ी सी हड्डी साइड हो गई। अब उसको सही करवा के आएगा। इसका कर पकड़ ले। हाँ मेरे पास हाँ की बारी आई थी, मम्मी खा रही थी, हम चारों खा रहे थे। गलती से हाथ या पैर गिर गई तो। और मैं ना इसकी क्लिप थी मेरे पास जो मैं डालती, लेकिन इस महारानी ने वो क्लिप भी डिलीट कर दी यहाँ से। और मैं पूरा नहीं तो व्लॉग डालने वाली थी मैं, लेकिन इसने सब डिलीट कर दिया। इसमें क्या क्या निकल सकता है? तो चलो फिर दोस्तों, तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है। तो मैं सोच रही पहले नहा लूँ या फिर पहले नाश्ता कर लूँ। तो मैं सोची पहले नाश्ता ही कर लेते हैं, क्योंकि सारे बैठे हुए तो नाश्ता करते हैं। और देखते हैं अगर जाने का डिसाइड हुआ, जैसे भी कि आज तो मैं घंटाघर जाने का प्लान था मेरा। बारिश पड़ के वो तो कैंसिल हो ही गया, बारिश में तो नहीं जा सकते हैं। बाकी देखते हैं, कहीं का भी प्लान बनता है तो भी ठीक, नहीं बनता है तो भी ठीक। तब तक चाय पी लेते हैं। ये कह रहा बारिश में स्विमिंग पूल तो जा ही सकते हैं ना। चलो पहले चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज मम्मी बना रही है खीर, क्योंकि आज मावस है। तो मम्मी मावस पूछती हैं, इस वजह से मम्मी खीर बना रही है। और इधर बन गई हमारी चाय। अब वेट सिर्फ इसका है कि ये ना, मतलब खीर बन जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बनाऊंगी नाश्ते के लिए। सुबह से तो बारिश पड़ रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद धूप निकलेगी, लग रहा है मौसम देखकर तो। बाकी कुछ नहीं कह सकते, क्या पता फिर से बारिश हो जाए। आपको भी दिखाती हूँ, मौसम बढ़िया हो रहा है लेकिन। और मैं नहाने जाऊँगी भी थोड़ी देर में, नाश्ता करके जाऊँगी मैं अब, क्योंकि फिर पसीने में हो जाऊँगी। नहीं तो मैं नहाऊंगी पहले, सॉरी नाश्ता करूँगी फिर नहाऊंगी। और ये लड़की आज नहाने के लिए मना कर रही है। पता क्या कह रही है कि मैं 5 दिन से नहा रही हूँ ना, अगर एक दिन छोड़ दूंगी तो बड़ी बात नहीं है, इसको आज नहाना नहीं है। और जबकि मौसम ठंडा नहीं है। कैसे बनाएंगी? बोल रही है, बता क्या? पकौड़ी बनाने वाले दीदी कहती पकौड़ी बनाऊंगी। हाँ तो मैं आज पकौड़ी बनाऊंगी। हाँ यार गैस तो खाली होने दे, एक गैस पे खीर रखी हुई है, या तो खीर हटा दो। अभी ना वेट सिर्फ खीर का है कि खीर बन जाए ना तो मैं बाकी का काम भी कर दूँ। नाश्ता बन जाएगा तो फिर हम कर भी लेंगे यार। 10:30 बजे है, खाना पता नहीं कब खाएंगे। यहाँ आकर तो हमारा नाश्ता ना लेट ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम से हो जाता है, क्योंकि हम लेट ही सोकर उठते हैं। मम्मी भी क्या करें, वो तो जल्दी सोकर उठती है, लेकिन हम है जो लेट उठते हैं। मैं ना आंखें बंद करके अंदर तक जाती, देखती मैं पहुंच पाती है। चल फालतू की चीज़ मत करो। और ताशु बाहर खेल रही है बुआ के पास, वो चली गई थोड़ी देर बुआ के पास की, मैं वहाँ खेल रही हूँ तो वो वहाँ है। बाकी तो हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मौसम ठंडा हो गया। मैं आकर बैठ गई हूँ दुकान में, क्योंकि ना अंदर बार बार लाइट जा रही है, और लाइट जाने के बाद पंखे की स्पीड हो रही है कम, तो गर्मी लग रही है कमरे में, इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर। उन लोगों को बोला मैंने कि तुम लोग भी चलो बाहर बैठेंगे, कोई बाहर आने को तैयार नहीं है, सारे बेड पे पड़े हुए हैं आराम से। तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ पंखे के बैठी हुई हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल पसीने नहीं आ रहे हैं। मौसम ठंडा हो गया इस वजह से।
और बारिश का पता नहीं यार, लग तो रहा बारिश पड़ी। कौन बांधेगा? करिश्का हमारी इतना परेशान करने लग गई है ना। रात मनीषा के चोट लग गई पैर में, ठीक है, उसके बाद उसके भी पैर में चोट लग गई है। वो अपने पैर की चोट बता रही है बहुत दिनों पुरानी कि मेरे अब इसमें दर्द स्टार्ट हो गया तो मेरे इसमें गर्म पट्टी बांध दो। और सबके पीछे घूम रही है कि हाँ कोई तो बांधे इसमें पट्टी। और मैं कह रही हूँ नहा ले, नहाने के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहा नहीं रही हूँ। तो मैं ठीक है मत नहीं नहाना है, तो उसका मन ही नहीं है, जबरदस्ती क्या नहलाऊं, फिर रोएगी जबरदस्ती नहलाऊंगी तो। और हमारी ताशु सुबह सुबह नहाई नहीं उसको नहाई करनी है। तो जब मैं नहाने जाऊंगी तब उसको लेकर जाऊंगी, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नहाएंगे आराम से। मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश पड़ जाए तो मैं बारिश में ही नहा लूँ, पर बारिश इतनी जोर से नहीं पड़ेगी। सुबह बहुत हल्की बारिश थी, अब भी हल्की बारिश ही होगी। दिखाना बुआ, ताशु को लाना इधर। ताशु को दिखाती हूँ, बड़ा आराम से घूम रही है बाहर। ये आ गई ताशु, और ताशु आते ही पता है क्या, चिज्जी पता है क्या दिखी? ये देखो, इसको दिख गई हींगोली, और ये इसको चाहिए है ना। हेलो करो पहले, उधर देख के करो हेलो, बोलो हेलो गाइस। ये खानी है आपको? इसको हींगोली इतनी पसंद है, हींगोली हो गई और सतमोला हो गई, ये चलती थी ना, ये इतनी ज़्यादा पसंद है इसको। एक इसमें से निकालेगी हींगोली को और पूरी चबा जाएगी, हमसे तो चबाई भी नहीं जाती, चबा लेती है। देखो देखो, खोल के दूँ आपको? नहीं। तो चलो फिर थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, ये लोग तो आएंगे नहीं अंदर से उठ के, तो मैं यहीं थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, देखते आते हैं नहीं आते हैं। मैंने आज इतनी सारी पकौड़ी बनाई है ना, मेरी हालत ख़राब हो गई है। जितनी मैं अपने घर पे देखा जाए तो 2 या 3 दिन बनाऊंगी, इतनी पकौड़ियाँ मैंने 1 दिन में बनाई है। तो अभी सबने खा लिए हैं, बचे हैं मैं, मनीषा और मम्मी और ये कन्नू, अंजलि और बुआ, हम लोग बच गए हैं। तो हम अभी खाएंगे। और हमेशा पता क्या होता है, जो स्टार्टिंग की पकौड़ियाँ बनती हैं ना वो अच्छी बनती हैं, है ना, और लास्ट की पकौड़े में क्या होता है, इंसान बनाते बनाते ना थक जाता है, पसीने के चक्कर में कुछ भी कह लो आप, फिर वो लास्ट में ना चीज़ें बिगाड़ ही देता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने लास्ट में ना सारे आलू एक साथ बेसन में डाल दिए, उससे क्या हुआ, बेसन पतला हो गया, तो बेसन अच्छे से ना आलू के ऊपर चिपक नहीं पाया, तो जिसके चक्कर में पकौड़ियाँ ऐसी बनी, बट बन गई है। आधी उसमें अच्छी वाली है, आधी वैसी है, बट ठीक है। ये तो वो है जो अच्छी वाली है, ये करिश्का को दी थी चाय के साथ, तो उसने बचा ली। तो अभी बैठे हैं, मम्मी का वेट कर रहे हैं, बस मम्मी आ जाए, हम चाय पी रहे हैं। और टाइम पता क्या हो रहा है, पौने 12 बजे हम चाय पी रहे हैं। अब हमारा खाना नहीं, कल तो 10 ही बोल रही थी, तो आज 12:15 है, तो अभी चाय नहीं पिया हमने। अब नाश्ता करेंगे, और अगर मैं घर होती तो मुझे भूख लग रही होती बहुत तेज अभी तक। इस टाइम मैंने परसों खाना खा लिया। और हमारा भी खाना, आज हम खाना कुछ नहीं खा रहे हैं। आज हम खाने में, मम्मी ने आज सुबह खीर बनाई थी, मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अब खीर बनाई ना, मुझे खीर के साथ पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने मम्मी से बोला सब्जी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, विनीत तो चला गया तरुण के साथ, वो तो पता नहीं शाम तक आएगा, उसका खाना तो बनेगा नहीं। और हम लोग अब नाश्ता कर लेंगे, मैं भूख कम लगेगी। नैतिक ने भी खीर खा ली है, तो पराठे एक आध चल जाएंगे, इसके लिए भी चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो वही है कि सब्जी कुछ नहीं बनेगी। लेकिन सब्जी आ गई ऊपर से, हाँ ऊपर दाल बनाई है, तो दाल आ गई है। मम्मी कह रही जिसको खाने हो दाल से रोटी खा लेना, तो हमारा काम भी हो गया। हमें सब्जी नहीं बनानी है, मैं सोच रही हूँ मैं घंटा करता हूँ, करिश्का ना सुन ले, इसलिए आराम से बोलते। गर्मी में मौसम ठीक हो रहा है, धूप में हवा लग रही है। क्या लग रहा होगा? बारिश का पानी। कहाँ बारिश का पानी? हाँ, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, मौसम ठीक हो गया, तो इसलिए हम जाएंगे। तो चलेंगे, ये नहीं जाएंगे, पता है। देखो मैंने क्या कही, इससे उम्मीद नहीं है ना मुझे, नहीं जाएगी। देखो ये ना आजकल मुझे इसे फ़ोन कर करके बुलाना पड़ रहा है। जब मैं आई थी जब तक खुद ही मेरे पास पड़ी हुई थी, और अब मुझे फ़ोन करना पड़ रहा है। आज कल तो आई थी मैं, कल भी मैंने इसे फ़ोन किया, कन्नू ने फ़ोन किया, कल की दीदी बुला रही है नीचे आ, तब बताओ। सुबह में फ़ोन किया था कन्नू ने जी, तब अभी कुछ काम बता देगी, अब लगे कुछ काम कर रही नहीं जी, जब वरना मैं आ जाऊँ। तो चलो मम्मी को कॉल करके देख लेते हैं एक बार, चाचा के पास ही करते हैं, वहीं गई हूँ चाचा के पास दुकान पे, तो उन्हें कॉल करते हैं। कल उन्होंने तब कॉल कर ली, उस टाइम में सो रही थी बस। हाँ, सुबह सो रही थी ना दी, सुबह की बात नहीं, दोपहर की बात ही, चैलेंज करने वाली है। तो मम्मी को फ़ोन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, चाय पी लेते हैं, बहुत देर भूख लग रही है। ठीक है, कल बताएंगे। तो अभी हम आए हुए हैं घंटाघर, आए हुए तो बहुत देर पहले से थे। सामान जो लेना था ना, ज़्यादा कुछ मिला नहीं मार्केट में, कुछ नया नहीं आ रखा, सब कुछ पुराना है।
मुझे कॉट सेट लेने थे बट कॉट सेट कुछ ढंग का नहीं मिला है ना, सारे डिज़ाइन पुराने थे और इस लड़की के पैर में चोट लगी है फिर भी आई लेने। इसकी उंगली का हाल दिखाऊंगी ना, अभी स्वेलिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा इसके पैर में, फिर भी आई है ये। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, एक ही कॉट सेट मिल गया है। तो आप फिर भी आई है, सही बोलो करो। हाँ मैं लेके आई हूँ, इनके ऊपर से आई मैं कि हाँ मेरे ऊपर से आई मेरे ऊपर से आई मतलब इनके उससे आई है कि कह रहे थे मैं चली जाऊँगी फिर नहीं मैं मान दिलाने मैं घर पे बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलना तो चलने, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं घर छोड़ दें। मैंने कहा मैं पैर पे ऐसा कह रही हूँ कि या तो पैर और टूट गया नहीं मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे, तो इस वजह से मैं बोल रही थी। और जैसे हम यहाँ आए ना मौसम इतना अच्छा हो गया, आए तो हम धूप में थे लेकिन अभी मौसम बढ़िया हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बट वहाँ में घर पहुँच को तो बारिश ना हो जाए नहीं। जब हम आए थे ना तब भी यहाँ पे बहुत आंधी आ रखी थी और अभी भी ऐसे हो गया। बट हमने एक कॉट सेट ले लिया है और घर पे दिखाऊंगी कैसा लिया है, जो मिल गया वो ले लिया। प्लान अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या ज़बरदस्ती लेना, ठीक है। मिल भी रहे तो प्राइस उनके ऐसे, जो ये मैं पहन रखा है ना मैं दिखाऊंगी घर जाके। मनीषा वाला है जो मैंने पहना हुआ है, इसने कितने का लिया था बता नहीं सकते, तो वो नहीं था मेरा रेट नहीं था। हाँ मतलब ये कि जो रेट यहाँ मिल रहा है उससे बहुत सस्ते में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे 850-900 रुपये का दे रहे हैं इसको, जो मैंने पहन रखा है। मान लो कि मैंने 450-500 रुपये यहाँ पे है ये डिज़ाइन पैटर्न मिला था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। 550 से भी कम में लिया है मैंने, 350-400। तो इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने एक ही ले लिया। मगर ठीक है एक ही ले लेते हैं। बाकी सूट मेरा पहनने का कोई प्लान नहीं है। मेरे को एक वो पसंद आया था, जो आजकल डोरी वाले कुर्ते चल रहे हैं ना, वो पसंद आए मेरे को। लेकिन वो जिस शॉप से हम देख रहे थे ना, मैं भूल गई कहाँ से देखा था हमने, और भी जगह थे लेकिन उसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। अब वो ध्यान ही नहीं रहा कहाँ से लिया था, अब छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक आध बार और चक्कर लगेगा तब देखते हैं, कुछ नया पैटर्न आ जाए मेरे घर जाने से पहले ना, एक बार और चक्कर। तो चलो फिर अभी हम बैठ गए घर जाने के लिए। मैंने इससे बोला कुछ खा ले, ठंडा गर्म जो खाना उससे झूठा होगा ले, खा ले रही। मैं ऊपर बैठी थी और चाची मेरे से पता क्या पूछती है, जो परसों एक वीडियो आई थी उसके लिए चाची मुझसे पूछती है कि वो तुम किसी और की ला के किट दिखा रही थी ना। तो मैंने कहा नहीं चाची मेरी किट है, और चाची को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और चाची ने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने थंबनेल देखा था। तो थंबनेल को देख के चाची बोल रही कि तुम किट किसी और की दिखा रही थी। तो मैंने किट अपनी नहीं दिखाई, वो अपनी ही दिखाई है, किसी और की नहीं दिखाई। और इसके प्रूफ देखो, वो बैठी अंजलि भी है, अंजलि को पता है, सबको पता है वो किट मेरी ही थी, है ना अंजलि? नहीं चाची खाना बना रही। हाँ बताओ चाची। ये शौक क्यों नहीं, मुझे तो कुछ घोटाला लग रहा है। नहीं चाची नहीं, अब तुम ये बताओ कि क्या करना चाहिए। वो तो मैंने अपने मन का सोच लिया, मुझे क्या करना है। ना तो पूरी तरह करना, बस क्यों नहीं करना? हाँ देख अंजलि, मम्मी ने भी यही बोला, मैंने मम्मी को भी सेम सवाल बोला है कि बिल्कुल भी नहीं। हमें दे दीजिए। सबका यही है, हमें दे दियो। तुम लेके ना जाओ, खुद ले लेके चली जाओ। ए नहीं चाची, ऐसा तो हमें दे दीजिए। अच्छा मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ? कितना वो होता है, पाप लगता है। चाची वो बात ठीक है, बट जो गलती से चीजों से गलती को नहीं वो करते ना। 2-4 हो गए हैं। चाची आलू के पराठे बना रही हैं, मैंने तो खा लिए, चाची बना रही है अभी, और बहुत सारे, अभी तो कितने सारे बनाऊंगी चाची, तुमने तो बहुत सारे बना दिए। और मैं तुम्हारे वजह से सबसे बनाए, मैं 2 खाती हूँ बस। हाँ पूछो अंजलि से, पूछो अंजलि। ओ चाची ने वाली बात छेड़ दी इसके सामने, तो ये मेरा व्लॉग खोल के बैठ गया है। देखो देखने के लिए कि ऐसा क्या था, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अब, है तुम मतलब मैं पूरी वीडियो नहीं देखता। देख लो सच्चाई पता चल गई। अंजलि गाइस ने खा लिए, और इसके न्यू चप्पल आ गई है, दिखाओ। ये देखो इसकी न्यू चप्पल, ये जिद कर करके ले ही आई। चलो अब चलते हैं चाची के पास। तो चाची आपको कितनी खुशी हुई है जानकर? बहुत खुशी हुई है। अच्छा तो चाची ये कह रही है अंजलि कि ये मैं रखूं। अच्छा पालेगा कौन? ये भी तो देखो 2 बच्चे आज की डेट में कितने वो है, मुश्किल से पल रहे हैं मतलब। अरे हम पालेंगे। अच्छा और क्या चाची कैसी बातें कर रही हो तुम कि हम पालेंगे? और क्या, मतलब एक वो होता कि पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता तो समझ में आता कि वो क्या बात कह रहा है, पढ़े लिखे हो के वाली बात कह रहे हो यार चाची। बात सही है, सब चीज माने, वो चीज हम माने। हाँ पराठा फूल गया चाची का।
हाँ तो ठीक है चाची, तो फिर मुझे तुम लेके जाओगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले चलेंगे। लेकिन किस लिए? लेके जाकर हैं। किस लिए? रखने के लिए नहीं। जवाब निकाल के इमोशनली ब्लैकमेल। ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। माता को तो समझा दिया जैसे तैसे, इनको कौन समझाएगा? सपना की पिटाई लग जाएगी फालतू बोली तो। भाई आन दो। नहीं तासू टच बोलो ना ना। हाँ तो चाची देखो, सुनो मेरी बात, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो इसलिए ना ये वाली बातें नहीं करते कि बच्चा तीसरा भी हो जाने दो। वो आ जाएगा। क्या आ बाबू आ जाएगा? जाएगा। ये बाबू नहीं है, ये क्या है, राक्षस पैदा किया मैंने। तासु देख ले क्या कह रही है। हाँ यूँ कह रही है बाबू आ जाएगी, बाबू नहीं है। हमारी छोटी सी दुनिया है। अच्छा वो आएगा गुड्डा। ठीक है। पता अभी अहमियत में समझ रहे हो, आगे के टाइम में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो चाची पता है कि आजकल वो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, हाँ। वो पता है, लेकिन अपना भी तो देखना चाहिए ना। खर्च नहीं चल पाएगा बच्चों का, कैसे चलेगा? तो चाची ये ना कुछ भी इस बात में थोड़ी सी भी ना सच्चाई नहीं है। वो सब समझते हैं, जो तुम समझाना चाह रही हो वो सब समझती है। क्या समझते हो तुम क्या समझ रही हो? मैं कह रही हूँ कि जो तुम्हें मैंने बात बोली है ना अभी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, 1% की भी सच्चाई नहीं है उसमें। लड़की किसकी उठा रही है फिर? अंजलि नहीं चाची, सही में मेरी है वो। फिर क्या सच्चाई का बात की करवाना चाह रही है फिर? मतलब ये कि वो बात सच नहीं है, नहीं वो किट में जो वो सच नहीं है। फेक है वो। हाँ प्रैंक, प्रैंक। चाची प्रैंक अपना कर दी वो। यार चाची, वो थंबनेल बनाया था ना हमने, एडिटिंग से हुआ है वो, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर है वो तो रियल है, खैर अंदर जो दिख रहा है वो रियल है, बट वो मेरे रियल नहीं है, ठीक है। मतलब मैं नहीं हूँ, वो थोड़े हैक ट्राई किए थे, हैक से हुआ है वो। चाची कैसा लगा फिर आपको? तुम्हारी पागल बना दी मारा। मम्मी का चेहरा उतर गया था जब मैंने बोला प्रैंक है। आपको पता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब कि पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं टेस्ट में तो फर्स्ट वाली ट्रॉफी लेके आऊंगी। मतलब बताओ, सब लोग ये कह रहे हैं हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। हद हो गई यार। तो भैया कैसे कहना है, यही बोला जा रहा है तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ। हम कर लेंगे। तो जब तो हम कह रहे हैं हमारे बस की नहीं है, हम कर ही नहीं रहे। अनिली क्या कहना चाहती है? मैं तो कह रही हूँ काश ये रियल हो जाए। चल आगे चल, चल आगे चल, चल चल, निकल निकल निकल। इस लड़के से ना कल मैंने क्या बोला था, मोमोज के लिए बोला था। क्यों? मेरे से लूडो में हार गई थी। अबे जा, खा कसम अपनी मम्मी की। कौन हारा था लूडो में? हम दोनों ने कल लूडो खेली, तो लूडो में मैं जीती थी, और जीतने में मैं क्या था कि इसे मोमो खिलाने हैं। तुमने बोली ना मुझे। रात तू भूल गया, सुबह तुझे बताई तो अब भी भूल गया मुझे उसने याद, तुमने याद नहीं जब मैं भी घर आया है ना। अनलिमिटेड वाली बात हुई थी ना, अनलिमिटेड। तुमने घर पे, तो वो अभी घर आया तुमने बताई। तुझे नहीं पता होना चाहिए कि तू हारा है किसी चीज में। अब मुझे याद ही ना रही तो मैं कैसे कर दूं? अब ले क्या, ये देखना। चाची छोटी मोटी हार नहीं थी, पता है मुझसे क्या कह रहा था? यूं कह रहा कि अगर तुम हार गई तो तुम मुझे वो दिलवाना, कौन से उसके ब्रांड के जूते बोल रहा था मेरे से। जूते मैंने तो मोमोज मांगे थे सिर्फ। देखो इसलिए मैंने कहा मैं भी छोड़ूंगी नहीं अब। देखो तुम मोमो गाजियाबाद में कहीं और हो? यही है मोमो ला मोमो। तेरी आंखें पता भूत जैसी दिख रही है, तेरी आंखें भूत जैसी दिख रही है। अभी रात के 12 बज गए हैं और हमने अभी खाना खाया है, और अब खाने वाले हम जलेबी। मम्मी जलेबी लेके आई मनीषा के लिए, क्योंकि उसको खानी थी, और मनीषा सुला रही है ताशु को बाहर ले जाके, क्योंकि यहाँ पर ताशु रो रही थी। ये वाला बाल कैसे हो रहा है? देखो सारे बालों में से ये वाला बाल देखो सबसे आगे निकल रहा है बाहर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अभी ना आज हम गए थे मंडे मार्केट देखने, जो यहाँ मंडे मार्केट लगती है ना, मैं वो देखने गई थी। तो आज हम गए लेट थोड़ा सा, 9:30 बजे, 9:45 बजे हम गए थे। तो मार्केट थोड़ी थोड़ी बंद भी हो गई थी, मतलब हटने लग गई थी, लेकिन ठीक है। फिर भी मुझे पता है एक चीज़ लेनी थी, जो मैं आपको बोल भी रही थी ब्लॉग में कितनी बार, कि मैं छोटी सी एक कढ़ाई लूँगी,
और मैंने आज फाइनली वो कढ़ाई ले ली, मम्मी ने दिलवाई मेरे को, मतलब मिल गई वहाँ। और जबकि हम तो वापस आ रहे थे, मम्मी और चाची रुक गए थे वहाँ पे कुछ देखने के लिए, तो वो कढ़ाई देख रहे थे और मुझे वो लोहे वाली कढ़ाई चाहिए थी तो वो मिल गई। और गाइस देखो मैं क्या लेके आई हूँ। कुछ भी लेके आके रख दिया। तो अभी खाने में आज बनाई थी मसाले वाली अरबी। मैंने ना खाना तो खा लिया था दोपहर सॉरी शाम को, जब ऊपर चाची ने बनाए थे ना आलू के पराठे, तो मैंने खा लिए थे, पेट भर गया। लेकिन अभी हम इतनी देर तक जगे हुए ना तो फिर से भूख लगने लगी, तो मम्मी ने फिर खाना बना ही लिया था, तो हमने वो खाया। और अभी हम जाके फ्री हुए हैं। कढ़ाई आपको दिखाऊंगी कल सुबह। एक कढ़ाई नहीं आई, 2 कढ़ाई आई हैं, एक मैं ले गई, एक चाची लेके आई, और एक और चीज़ आई कनिष्का अपने लेना, वो लेके आई गुल्लक। इसमें नहीं करो, कैसे अपनी गुल्लक दिखा। गाइस को और वो पता है लेकर आई है, और उसमें पैसे भी डलवा लिए इसने सबसे पहले। नैतिक से बोला, नैतिक ने 10 रुपये दिए, मम्मी से बोला, मम्मी ने 200 रुपये दिए इसको, और मेरे से बोला, मेरे पे जो चिल्लड़ पड़े थे मैंने वो दे दिए। वो भी 6 रुपए। हाँ जो भी पड़े थे मैंने वो इसको दे दिया। और इसने ना लॉक लगवा लिया इसमें कि मैं खोलूँ ना, और ये भी ना खोले, क्योंकि ये पता क्या करती है, जब इसके पास पैसे आ जाते हैं तो ये करती है, मेरे पास पैसे आ गए, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, तो अब ये निकाल भी नहीं सकती। मम्मा कितने रुपए हो गए वैसे मिला के? ऐसे गिनते नहीं है, फिर कम हो जाते हैं, गिनते नहीं है, ठीक है। पर गाइस में इतने सारे अभी से मैंने देखो कितने सारे मिले। तो बस यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। और मनीषा के पैर जो है ना, उसकी जो उंगली की ना हड्डी जो है ना वो साइड हो गई थी, मतलब अपनी जगह से खिसक गई थी। आज बड़ी मुश्किल से जाके करवाई है उसने ठीक। अब देखते हैं कल आराम लगता है नहीं, क्योंकि पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई उसके। मैं पैर इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो चुप लेटी रहती है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है नहीं दिखाते हैं सब। बाकी हाँ ये है कि अब कल पता चलेगा कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।